12 बजने के करीब में, मगर एक नात करते और करते करते खींचते चले जाते हैं। बहरहाल हालांकि इस प्रोग्राम के लिए मैं तारा खुद से चल करके जुमा पढ़ा करके आया। हाफिज इकरार साहब ने बहुत ज्यादा इसरार किया कि चले आइएगा, तो उनकी गाड़ी में लेके खुद गया था। जुमा पढ़ाने के बाद सीधे आ गया। अब टाइम मिला है 15 मिनट, बहरहाल 15 मिनट हमें भी बर्दाश्त कर लीजिए। और टाइम भी ओवर हो रहा है, रात जगह का प्रोग्राम भी है और भी दीगर काम देखना है। अब श्रीनी भी आ गई, आप समझ जाए कि ये खत्म करने का मुकम्मल वक्त आ गया। बहरहाल 15 मिनट हमें झेल लीजिए। मोहतरम हज़रात, ये आज का प्रोग्राम शादी के ताल्लुक से प्रोग्राम रखा गया है और आज का ये प्रोग्राम हम और आप शादी के मौके पर महज एक रस्मी तौर पर अदा करते हैं। बस हमारे घर में शादी है, प्रोग्राम होना चाहिए। न दूल्हे का पता होता है, न दूल्हे का बाप का पता होता है, न दूल्हे के भाई का पता होता है। गर्जे कि घर वाले का शायद ही कोई इंसान बैठता हो। बस हमारे यहाँ प्रोग्राम करवा दिया, बस हो रहा है ना। आधा घंटे का प्रोग्राम हो, 1 घंटे का प्रोग्राम हो, मगर मुसलसल मुकम्मल तरीके से बैठ करके उस अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर लिया जाए, यही बेहतर है। 3 घंटा प्रोग्राम करने से अच्छा है आधे घंटे का प्रोग्राम कर लिया जाए, लेकिन मुकम्मल कारोबार को छोड़ करके आधे घंटे के लिए मुकम्मल तरीके से बैठ करके रब उसके रसूल का जिक्र कर लिया जाए, यही ज्यादा बेहतर है। और ये प्रोग्राम शादी के मौके पर जो रस्म हम लोगों ने बना लिया है, ये बाप दादाओं ने जो रस्म रखा था, क्यों रखा था मालूम है? ताकि कम से कम शादी के ताल्लुक चंद मसाइल आपको बताए जा चुके हैं। बेटी की शादी है तो थोड़ा से मसाइल बेटी को पता हो जाएगा, घर पे जा करके किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना है। या बेटे की शादी है, उस शादी के ताल्लुक से मसाइल पता चल जाएंगे, मगर दूल्हा बैठने को तैयार ही नहीं होता है। उसे मसाइल कहाँ मिलेंगे? हाजी साहब, दर्द जिगर पेश कर रहा हूँ। अभी अभी जो फिलहाल माजी करीब की बातें बता रहा हूँ, जितने भी निकाह पढ़ाने के लिए जाता हूँ, मजाल है कि कोई दूल्हा जो है सही तरीके से कलमा पढ़ ले। कलमा पढ़ने का तरीका नहीं आता है, एक एक जुमला जो है तोड़ तोड़ करके पढ़ाया जाता है। उसके बावजूद बेहुदा इतना बड़ा कमबख्त है कि एक एक कलमा तोड़ करके पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ पा रहा है। बाप दादाओं ने जो प्रोग्राम का रस्म रखा था, इसीलिए रखा था कम से कम शादी के लिए इस बेटे को तैयार कर दिया जाएगा, किन चीजों की जरूरतें होनी चाहिए उसको बता दिया जाएगा। मगर न दूल्हे का यहाँ पता है उसे क्या मसाइल बताए जाएंगे। उसे कल जो है जाकर के भरे मजमे में जो है कलमा नहीं पढ़ पाएगा, लोगों के सामने रुसवा होना पड़ेगा, उसके बाद भी उसे एहसास नहीं होता है। और कम से कम हम नौजवानों को जो है उसे नसीहत हासिल कर लेना चाहिए। एक हमारा भाई आया है, मंजरे आम पर जो है कलमा नहीं पढ़ रहा है, मंजरे आम पर उसकी बेइज्जती हो रही है। हमें और आपको नसीहत कर लेनी चाहिए कि इसकी शादी आज है, ये कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, हमारी शादी होगी, हम तैयारी के साथ आएंगे, मगर फिर भी हम लोग वही हाल है जो हम कल शादी बारात में गए थे, वो भी कलमा नहीं पढ़ रहा था। तो कल जाएंगे उसमें भी जाकर के देखेंगे यही हाल हो। भाई हमारे बच्चे को कलमा तक नहीं आ रहा, वजह क्या है? ये मदरसा बंद करके आपका बेटा कलमा तक नहीं पढ़ पा रहा है। हमारी मस्जिद वीरान है, हाजी साहब की तबीयत खराब है, कमा हम टाइम पे अजान नहीं हो पा रही है, कमा हम कोई जमात करने को तैयार नहीं है। ये जब मदरसे बंद रहेंगे हमारे बेटे कलमा तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, और आगे दीन के मसाइल क्या जानेंगे? आपके पास क्या गारंटी? हालांकि हम लोगों को बहुत कम मौका मिलता है कि खासकर जुमा के दिन अपने यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बहुत कम मैसर हो पाता है। हालांकि आज हमारे वालिद साहब ने कहा था सुबह 8 ही बजे क्या फोन लगा करके सब सेट कर दीजिए, आज आप यहाँ पर तकरीर कर दीजिएगा, शायद कि गांव वालों में कुछ रहम आ जाए। हाजी साहब बेचारे परेशान चल रहे हैं, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता है। मान लीजिए आज जो हाफिज मिराज साहब हैं, हाफिज मुजीबुल्लाह साहब हैं, 2 दिन के लिए हैं, 1 दिन के लिए हैं, ये नमाजें पढ़ा देने उसके बाद हाजी साहब बेचारे परेशान रहते, क्या होगा? ये हमारे मदरसे वीरान है, हमारे बच्चे कलमा पढ़ने की तमीज नहीं है, पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं है, हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। हम जो है अभी हमारे यहाँ मनियापुर में
सर्कस लगा था। एक एक इंसान 500-500 रुपया का नोट दे करके जा करके फीता कटवा रहा था। 1100 रुपए का नोट दे करके फीता कटवा रहा था। मगर अपने बच्चों का भविष्य संभालने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए 100 रुपया भी देने को तैयार नहीं है, मगर सर्कस वाले को 1100 रुपया देने के लिए तैयार है। अभी 1 साल पहले हाजी साहब ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, आईडी वाला न जाने कितना करोड़ अपने अम्बेडकर नगर से मुसलमानों का पैसा लूट करके लेके चला गया था। यानी हमारा पैसा एक लूटने का जरिए हम खेल रहे हैं, एक जुए में हार जा रहे हैं। यानी इतना पैसा हम लोग हार गए थे। अगर उसका पैसा इकट्ठा कर लिया जाता, एक मदरसा नहीं, एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी बन सकती। मगर हमारा जमीन इस कदर मर चुका है, हम एलडीए में पैसा लगाने के लिए तैयार है, सर्कस में पैसा लगाने के लिए तैयार है, मगर हमारा मदरसा बंद है, हमारी मस्जिद वीरान है, हमारी मस्जिद में इमाम नहीं है, मगर हमें इसका फिक्र नहीं है। 100 रुपया देने की बारी आती है, हमारी नानी मर जाती है, हम 100 रुपया नहीं दे पाएंगे। हमारे यहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमारे बच्चे पढ़े या ना पढ़े, मगर मस्जिद वीरान है, मस्जिद में इमामत की सख्त जरूरत है। इसका इंतजाम हमें और आपको करना चाहिए। और डंडे के चोट पर कह रहा हूँ, कल बारात जा करके देख लीजिएगा, कलमा पढ़ने का नाम बदल देना। कलमा मिलेगा कहाँ से? आपके मदरसे से आकर के कलमा मिलेगा। कलमा मिलेगा कहाँ से? जब आप इमाम साहब रहेंगे तब ना आप आकर के उसे मसाइल सीखेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है, हाजी साहब ने इनका ऐलान किया कि आप यहाँ बच्चे बेशुमार नमाजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहद खुशी है, मगर सही तरीके से नमाज पढ़ने का तरीका कहाँ से मिलेगा? मस्जिद से नहीं, आपको मदरसे से मिलेगा। सना किसे कहते हैं, दुरूद किसे कहते हैं, दुरूद इब्राहिमी किसे कहते हैं, कमा हक नमाज कैसे पढ़ना है सही तरीके से आपको मदरसे में मिलेगा। अपने मदरसे को बंद करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? यकीन मानिए, आज मैं तारा खुद में पढ़ा रहा हूँ, 150 घर की आबादी है। उससे कब्ल में मैं जहाँ था, हाजी साहब केवल 25 से 20 घर की आबादी थी, मगर फिर भी 7,000 रुपया सैलरी देते थे, खाना भी खिलाते थे। एक एक घर से बेचारे 600 रुपया सैलरी दिया करते थे। कोई खास बच्चे नहीं, 2-4 बच्चे आ गए। हमारे जब 20 घर हो करके 600 रुपया देने की क्षमता रखते हैं, हम 65-70 घर हो करके 100 रुपया 150 रुपया दे करके अपने मदरसे को चलाने की क्षमता नहीं रखते। यकीनन रख सकते हैं, मगर हमारा जमीन मर चुका है। हम नाचने के लिए पैसा निकालने के लिए तैयार है, हम कूदने के लिए पैसा निकालने के लिए तैयार है, हम अय्याशी करने के लिए पैसा निकालने के लिए तैयार है, हम जुए में जो है पैसा हारने के लिए तैयार है, मगर जो है अपने मदरसे को चालू करने के लिए तैयार है। हालांकि नमाज फर्ज है और नमाज सही मायने में जमात की नमाज है, वरना तो फर्ज की अदायगी है। इतना बड़ा गांव हो करके हम एक इमाम का इंतजाम न कर पाओ तो आपकी जिंदगी पर लानत। 100 रुपया क्या मेरे भाई? अगर एक दिन का ना एक चाय बंद कर देंगे ना, 5 चाय पीते थे ना, 4 चाय पिए तो 150 रुपया मंथली आपका बन रहा है। तो 150 रुपया 100 रुपया लगा करके आपका बेटा कम से कम दीन के मरातब सीख जाएगा। अब दीन की तालीम नहीं रहेगी। हमारे यार अभी आज मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक बेटा जो अपने बाप को गले दबा करके मार रहा है, क्यों? तालीम की कमी है। तालीम मिलेगा कहाँ से? स्कूलों वाला तालीम आपको जो है इंसानियत नहीं सिखाएगा, मदरसे में आएगा। इमाम साहब बाप के मर्तबे क्या है, इमाम साहब बताएंगे, कुरान की तालीम देंगे कि माँ का मर्तबा क्या है, बाप का मर्तबा क्या है। आज का अपने गांव में नहीं हो रहा है, एक बेटा खुद अपने बाप को गाली देता हुआ नजर आ रहा है, अपने बाप को मारने की धमकी दे रहा है। वजह क्या है? आज हम मजहब इस्लाम की तालीम से दूर है, मदरसे को बंद किया है, इसलिए हम जलीलो ख्वार होते चले जा रहे हैं। मजाल ये नहीं था कि कोई अपनी औलाद बाप को गाली दे दे, कोई इतना बिगड़ा हुआ नहीं था। कोई औलाद जो है अपने बाप को मारने लगे, वजह क्या है? दीन की तालीम बिल्कुल नहीं। क्या बिल्कुल हमारा जमीन मर चुका है कि 60-65 घर होने के बावजूद हम आपके बच्चे पढ़े भाई या ना पढ़े,
मगर मस्जिद को चलाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है या नहीं? मदरसा समझ करके पैसा मत दीजिए, ये समझ करके पैसा दीजिए कि हमारी वजह से एक इमाम साहब मदरसे में मस्जिद में टिके हुए हैं, हम अपनी वक्ता नमाजें पढ़ा रहे हैं, वक्त निकाल करके आधा एक घंटा हमारे बच्चे को दीन की तालीम करें। कसम बा खुदा बता दर्द जिगर पेश कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे इंसान कलमा पढ़ने के लिए जाओ निकाह पढ़ाने के लिए, हालांकि कलमा पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। मैं तो अब समझता हूँ कि हाजी साहब ये कलमा पढ़ाना जरूरी नहीं बल्कि वाजिब कर देना चाहिए। कम से कम उसका औकात तो पता चले, उसका डिमांड आप देखिए, हमें आबादी चाहिए, हमें तो कुरकुरे चाहिए, हमें तो खान पान में इतना ज्यादा चाहिए। हमारा तेरी औकात ये कलमा पढ़ने की नहीं है, तो आबादी की डिमांड कर रहा है, फुटबॉल की डिमांड कर रहा है। आए मुसलमानों अपने सोए हुए मुर्दे दिल को जगाओ और इंतजाम करो कि इतना घर होने के बावजूद का हम एक इमाम रखने की क्षमता नहीं रखते। आपका बेटा जाकर के मजमे में दूसरे के काम में जाकर के बेइज्जत हो रहा है, फिर भी आपका ज़मीर बेदार नहीं हो रहा है कि कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, कलमा पढ़ाने के बाद नहीं पढ़ पा रहा है, कलमा क्या हो गया, क्या गारंटी? जब इतना इतना जुमला करके पढ़ा रहे हैं तब पढ़ने की क्षमता नहीं रखा है, तो कलमा याद होगा कोई गारंटी है भाई? अगर याद होता तो पढ़ना ले जाता। तो दादा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कि इसका नुकसान अभी आप हज़ार नहीं झेल पा रहे। जब मदरसा चालू था तो सब बच्चे जो अभी हैं शादियां हो रही है, मदरसे के स्टार्टिंग में सब थे। जब मदरसा आने के बाद उनकी पोजीशन इतनी खराब है कि निकाह के वक्त करने की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। बंद हो करके हमारे बच्चे कितने अंधकार में चले जाएंगे। अभी तारीख उठा करके देखिए, हमसे ज्यादा न्यूज पढ़ने वाले आप हैं, न जाने कितनी लड़कियां जो है घर से भाग करके गैर मुस्लिमों के साथ अपना ईमान धंधा कर दे रही है। पता क्या चला, चंद दिन के बाद पता चला कहीं ऐसी में मार करके फेंक दिया गया, कहीं तालाब में फेंक दिया गया। आखिर हमारी बेटी जो है घर से भागने पर आमादा क्यों हुई? आखिर हमारी बेटी जो है हमारी इज्जत को तार तार करके, अपनी गाँव की इज्जत को तार तार करके एक गैर के साथ भाग कैसे गई? यकीनन यही हमारी कमी है। हमने अपने बच्ची को, हमने अपने बेटे के घुट्टी में इस्लाम नहीं। कोशिश कीजिए जल्द अज जल्द। हालांकि जुमा में मीटिंग होने का इरादा था मगर इत्तेफाक से कोई नहीं था। हाफिज मेराज साहब भी अपने ड्यूटी पर चले गए जुमा पढ़ाने के लिए, और शायद कि हाफिज मुजीबुल्लाह साहब भी चले गए, हम भी चले गए ड्यूटी पर। जो लोग पढ़ाई लाइन से जुड़े हुए हैं शायद ही कभी कभार मौका मिल गया, न जाने कितने साल के बाद में आपने मस्जिद जुमा पढ़ना हमको नसीब हुआ। तो ये सब मीटिंग तकरीर हो करके जुमा में होने वाली थी, शायद ना हो सका। पता हमारे बच्चे अंधकार में जा रहे हैं। जब ईमान का सौदा कर जा करके स्कूलों में देखिए, न जाने क्या से क्या फंक्शन होते हैं उनके यहाँ, और किस किस मौके पर होते हैं, क्या से क्या कराते हैं, क्या से क्या लगाते हैं। यानी ईमान जाने का भी खतरा है। कम से कम आप मुकम्मल क्लास चलाने की क्षमता नहीं रखते तो कम से कम इतना दे दीजिए, ओवर टाइम स्कूल जाने से पहले या स्कूल आने के बाद अगर कुछ टाइम बचा रहा है, कम से कम आपका बच्चा आकर इमाम साहब के पास बैठ करके दीन की तालीम सीख ले, चंद मसाइल सीख ले, फातिहा का तरीका सीख ले। कम से कम आपके मरने के बाद जो है आपकी कब्र पे जाकर कम से कम जाकर। ये तो रमजान मरतबा दर्द जिगर था जो मैंने पेश कर दिया कि आज हमारे नौजवान कलमा नहीं पढ़ रहे, बहुत बड़े बड़े हो जाते, शादी हो जानी रही है। और जब से मैं देखा हूँ, ज्यादा तो नहीं, फातिमा बरात लेकर के गया था, इतनी शर्मिंदगी हमें हुई, छोड़ करके भाग गया कि बदमाश कहीं का 24 घंटा में इसके घर में पड़ा रहता हूँ, इसके गांव में पड़ा रहता हूँ, हमेशा तकरीरें करता हूँ। जो चीज की जरूरत होगा करके हमसे सीखो, हम 24 घंटा आपके तैनात है। मगर ये बदमाश जो है आकर के एक जगह परेशान कर लिया होता, आकर के कलमा सीख लिया होता, यहाँ दर बदर के ठोकरे न खाना पड़ता। यहाँ पढ़ाने वाले जो है मुस्कुरा रहे हैं, अरे इमाम साहब आपके गाँव के हैं, हमें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा। अरे हाजी साहब आपके गाँव के हैं, कलमा पढ़ने की क्षमता नहीं रखते। कम से कम अपनी इज्जत की फिक्र करो यार। इसीलिए दादाओं बाबाओं ने जो जगह के मौके पर प्रोग्राम रखा था ना, इसीलिए रखा था कि कम से कम चंद मसाइल हमारे बच्चों को मिल जाएगा। बुआ लोग बच्चे को बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकलने देंगे, जाना मत, गुनाह हो जाएगा, कमरे बंद रहे,
जाने कौन सा मसला हमारे खाला बुआ का है, हल्दी लगा देंगे, 1 रुपए का सिक्का ला करके बांध लेंगे, बस समझ लीजिए खरीद में आप हो गए। घर से बाहर कदम निकाले तो आपकी खैरियत है, हम घर से पहले कदम निकालेगा नहीं तो कल होने वाला बेइज्जती से बचेगा कैसे? वहाँ लाखों हजारों लोग के मजमे में जो है वो कलमा ना पढ़ के जो अपनी बेइज्जती नीलाम करवाएगा, उसके जिम्मेदार कौन होगा? इसने बंदिश ना लगवाइए, कम से कम हर दूल्हे को जो है महफिल तक आने दिया जाए, हर दुल्हन को जो है महफिल तक आने दिया जाए, कम से कम चंद मसाइल सीख लेंगे। उसको बीवी के साथ कैसे रहना है, बेटी की शादी होगी उसे सीखने का हक है, शौहर के साथ कैसे रहना है। यही सब वजह थी पप्पू भाई, हमारे दादाओं ने बाबा दादाओं ने प्रोग्राम रखा था जगह के मौके पर, मगर हम लोगों ने उसे बरसरे ताक रख दिया, एक रस्मी समझ करके हम इस पर अमल बस रस्म है, प्रोग्राम होना चाहिए। खाली बाबा बैठे हुए हैं, गांव के हाजी साहब और गांव के सरपंच नेता हमारे रमजान बड़का बैठे हैं, और क्या चाहिए? हमारे यहाँ नहीं, हम ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम उसमें नहीं है, यही तो होता है। खलील बड़का अब्बा, रमजान बड़के अब्बा, हमारे अजमेर चाचा ये बैठे रहते हैं, बल्कि सब लोग चाय लेके आ रहा है, कोई मुर्ग फ्राई कर रहा है, कोई वगैरह वगैरह। 1 घंटा प्रोग्राम कीजिए, पौना घंटा प्रोग्राम कीजिए, मगर तमाम कारोबार को गोश करके, तमाम कारोबार को रोक करके आधा घंटे के लिए बैठे। बहरहाल हमने क्या पढ़ा था कि निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरे सुन्नत से मुंह मोड़ा फलई से मिलनी हो मुझे है। तो निकाह के मौके का मौजू हमारा था, तो बात आई थी कलमा की कि कलमा तक नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए लंबी गुफ्तगू हो। बहरहाल 15 मिनट का समय था, 16 मिनट हो चुके हैं। कबूल कर ले एक दूसरे को, और केवल कबूल कर ले अगर यहीं तक होता तो आजकल हमारी माँ बहनों को बड़ी आसानी हो जाती, हम दोनों ने आपस में कबूल कर लिया, हो गया। मगर कुर्बान जाइए इस्लाम के एक एक निजाम पर, इसीलिए मजहब इस्लाम ने गवाह को सुन्नत नहीं रखा, मुस्तहब नहीं रखा, बल्कि गवाह का होना शर्त रखा। यानी गवाह के बगैर आपका निकाह नहीं हो सकता। इजाबो कबूल क्या हम हैं, अहिल्या के पास गए, हम जो इतने मेहर के बदले में हम आपको अपनी ज़ौजियत में ले रहे हैं, क्या आपने कबूल किया? हाँ हमने कबूल हो गया, इजाबो कबूल हो गया। मगर शर्त क्या लगाई गई? गवाह का होना जरूरी है, गवाह के बगैर आपका निकाह नहीं हो सकता। अगर इस्लाम ने गवाह को शर्त करार न दिया होता, जो पुरफितन माहौल हमारा है, ये लब लब के चक्कर में फंस करके जो अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रही है, ये लोग जा करके आपस में इजाबो कबूल कर लेते, हम आपके निकाह में आ गए हैं, इतने मेहर के बदले में आपने कबूल, हाँ भाई हमने कबूल किया तो हो गया, आएंगे आप भाई निकाह किए हो, हाँ जी क्या है, हम दोनों ने कबूल कर लिया, यही तो इजाबो कबूल था। अगर इस्लाम ने शर्त रखा गवाह, अब उसे पूछो हमारा तो निकाह किया है, किसके सामने किया है? अभी निकाह हेरे गहरे लत्तुल खैरे के साथ नहीं, बेहतरीन गवाह का इंतजाम करो, जो नमाज का पाबंद हो, जो सही अमलदार हो, पाबंदे शरा हो, ऐसे को गवाह बनाओ। वरना जो है चोर चोर मौसेरे भाई जा करके पागल को पकड़ लेते, अपने जोड़ीदार को पकड़ लेते, भाई तो गवाह बन जाना, हम लड़की को लेकर के आए हैं, या लड़की गवाह बना लेती, हम जा रहे हैं फलाना के साथ, हो जाता। इसलिए गवाह बेहतरीन रखने का इंतजाम दिया शरीयत ने, वरना जो भागने का रवाज आज चला है ना, हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। एक बेटे के बाप से जाकर के पूछिए, उस बेटे के नाक करा करके जो बेटी भाग जाती है, बेटा जो है अपने बाप की कदर ना करता हुआ लड़की लेकर के भाग जाता है, उस बाप से जाकर के पूछे जो 18 साल 22 साल 25 साल तक आपको जवान किया, उसके बाद उसके नाक करा करके भाग लेते। इसलिए मजहब इस्लाम ने क्या कहा? गवाह शर्त। और जो मेन है पप्पू भाई हमारे यहाँ शादी में, हम उसी को छोड़ करके सब कुछ करते हैं। हालांकि खाने के बगैर भी आपका निकाह हो सकता है, बगैर फ्राई के भी आपका निकाह हो सकता है, बगैर 500 बराती के भी आपका निकाह हो सकता है, मगर बगैर गवाह के निकाह नहीं हो सकता। गवाह सबसे हम बेकार रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपने यहाँ इतना बेकार नहीं देखा हूँ, वरना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ 17 से 5वीं जगह में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे गवाह को हमने देखा हाजी साहब, वो कमा हकल चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, कमा हकल खड़े होकर के वो पेशाब कर रहा है, ऐसे ऐसे को ला करके गवाह बना दे रहे हैं। हालांकि मना कर रहा हूँ भाई, ऐसे को गवाह क्यों बना रहे हैं? कहा कि नहीं, हमारे चचा लगते हैं, हमारे ये बड़े अब्बू का लड़का है, आप
निकाह पढ़ाने से मतलब गवाह से क्या मतलब, लाख समझाओ मगर मानते नहीं। इतने बदबख्त हो गए हैं कि गवाह का बेहतरीन होना जरूरी होता है, जो कम से कम ना ज्यादा बेहतर हो, इतना कहो चेहरे पे दाढ़ी हो, दो चार टाइम आकर के नमाजें पढ़ ले रहा हो, लोगों से बुराई से बचता हो, कम से कम ऐसे को तो इंतजाम कीजिए। गवाह शर्त है, गवाह के बगैर निकाह आपका नहीं हो सकता, तो गवाह बेहतरीन इंतखाब किया कीजिए। उसके बाद क्या है, महर है। महर क्या है? ये वाजिब है देना, वाजिब, कोई सुन्नत मुस्तहब नहीं है, ये वाजिब है। महर के बगैर भी निकाह कामिल नहीं हो सकता। महर जमाने के लिहाज से बनता है। शादी कर रहा 2024 में महर बांधेगा। हमारे 1985 में शादी हुई थी, हमारा 2100 रुपया निकाह था, हमारा 1500 रुपया था, हमारे फूफा के साथ 86 रुपया था, वही ला करके बांध दीजिए। अमा जब महर 1985 का मादरा ट्रैक्टर से बारात भी लेकर के तुमको आना चाहिए था। बारात तो लेकर के आ रहा है टीगा से, बारात लेकर के आ रहा है बोलेरो से, बारात लेकर के आ रहा है स्कॉर्पियो से, महर बांध रहा ट्रैक्टर के जमाने में। तो महर ट्रैक्टर के जमाने का ला करके दे रहा है, ट्रैक्टर से बारात लेकर के आना चाहिए था। बहरहाल बताना मकसद ये महर जमाने के लिहाज से बनता है। इसीलिए इमाम साहब या काजी साहब कहते हैं सिक्के राइजुल वक्त, जो सिक्का फिल वक्त चल रहा है उसी का महर। महर कम से कम कितना है? 10 दिरहम है। इसको आप ग्राम में तब्दील करेंगे 32 ग्राम कुछ मिलीग्राम आ रहा है, यानी मोटा हिसाब मान लीजिए 33 ग्राम आ रहा है। इससे कम का महर बांधेंगे, महर अदा नहीं होगा। 33 ग्राम से ज्यादा आपकी ताकत है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पर इक्तफा हो सकता है, मगर 33 ग्राम से कम का निकाह नहीं हो सकता। 33 ग्राम से कम का अगर महर बांध भी दिया जाएगा तो भी आपको महरे मिस्र यानी 33 ग्राम की मिकदार उसकी कीमत या जेवर उसको अपनी बीवी को देना हो। तो 33 ग्राम अगर महंगाई का दौर है कितना बन रहा है, सस्ताई का दौर है कितना बन रहा है, कम से कम इतना होना चाहिए। मगर महर पर कोई तस्करा नहीं करेगा। हाँ भैया 150 बराती आ रहे हैं, मछली फ्राई होना चाहिए, बकरा होना चाहिए, अपाची नहीं मिल रहा तो सुपर तो मिलना ही चाहिए। अमा जिसके बगैर भी निकाह हो सकती है उसकी तैयारी 6 महीना पहले हो रही है। गाड़ी निकलने की तैयारी 6 महीना पहले, गोश्त कसाई 6 महीना पहले, पकाने कसाई 6 महीना पहले। अमा जिसके लिए मेन निकाह का महर 6 मिनट पहले भी कोई पूछने को तैयार नहीं होता है। महर कितना रखा जाए, गवाह कैसे रखा जाए, यानी जो असल था, जो असल रस्म इस्लाम ने दिया था, हमने उसको बरसरे ताक कर दिया, उसको हमने रस्म बनाया, उसकी तैयारी 6 महीना पहले। हालांकि निकाह हो रहा था, हमें कलमे की तैयारी 6 महीना पहले करनी चाहिए। बेहतरीन महर दे ले जाए उसकी तैयारी 6 महीना पहले करनी चाहिए थी, ना कि खाने और अपाची और दीगर चीजों की। ये महर असल है, गवाह असल है। ये महर हमारा और आपको कोई रस्म बनाया हुआ नहीं है, ये दादा बाबाओं का बनाया हुआ रस्म नहीं है। ये बाबा आदम के जमाने से आ रहा है। बाबा आदम को पैदा किया गया, जन्नत में रहने लगे, आपको तन्हाई के सबब घबराने लगे। बाबा आदम ने अर्ज किया अल्लाह हमारा कोई हम सफर पैदा फरमा दे। तो अल मुख्तसर बता केवल मसला बताने के लिए आदम के माई पसली से माई हव्वा को पैदा फरमाया गया। आदम ने फायदा हासिल करना चाहा, खल्लाक़े कायनात ने कहा अभी तुम इससे फायदा हासिल नहीं कर सकते। कहा क्या खल्लाक़े कायनात मैं फायदा क्यों नहीं हासिल कर सकता? कहा कि अभी तुम इससे निकाह नहीं किए हो इसलिए फायदा हासिल नहीं कर सकते। कहा क्या खल्लाक़े कायनात हमारे लिए पैदा की गई है, हमारे कहने पर पैदा की गई है, हमारे सिवा कोई नहीं है, आखिर हम फायदा क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? कहा कि जब तक तुम निकाह नहीं कर लेते तब तक तुम इससे फायदा हासिल नहीं कर लेते। हालांकि आदम ही अकेले थे, वो आदम ही के लिए पैदा किए गए थे, तो कोई इतराज नहीं था, फायदा हासिल कर लेना चाहिए था, कोई इतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। मगर रब हमें निजाम देना चाह रहा था कि निकाह से पहले बीवी से फायदा हासिल करना, बातें करना ये नाजायज़ व हराम है। इसलिए रब ने आदम पर पाबंदी लगा दी, निकाह से पहले बात नहीं कर सकते, निकाह से पहले फायदा हासिल।
क्यों? ताकि हमें निजाम मिल सके। आज हमारी शादी लगी नहीं, घंटों मोबाइल पर बैठ करके बातें कर रहे हैं, घर बार को छोड़ करके जा करके नाली के पास बैठ करके बातें कर रहे हैं, 11 बजे तक बैठ करके बातें कर रहे हैं। हम आदम के लिए जन्नत में अपने बीवी से निकाह से पहले बात करने की परमिशन नहीं थी। हम और आप इस खेत की मूली में भाई हमें किसने परमिशन दे दिया है? माँ बाप के डर से घर छोड़ करके जा करके नाली किनारे बैठ करके बातें कर रहे हैं, वहाँ बगल घर में जाकर के बैठ के बातें कर रहे हैं। कौन परमिशन दे दिया? इसलिए रब ने कानून लगाया कि निकाह से पहले बातें नहीं कर सकते, निकाह से पहले फायदा हासिल नहीं कर सकते। बहरहाल निकाह हो गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं फायदा हासिल करूं, बातें करूं। अल्लाह ने निदा दिया, ऐ आदम अभी तुम इससे फायदा हासिल नहीं कर सकते। कहा कि अल्लाह के कायनात का निकाह हो गया क्या? कहा कि जब तक तुम माई हवा का महर नहीं कर देते तब तक फायदा हासिल नहीं कर सकते। बताना मकसद ये है, महर ये हमारा आपका रस्म नहीं है, ये 1400 साल पुराना रस्म नहीं है, बाबा आदम के ज़माने से। कहा कि या अल्लाह निकाह हो गया है, अब फायदा क्यों नहीं हासिल कर सकता? कहा कि जब तक तुम इससे महर अदा नहीं कर देते तब तक तुम हवा से फायदा हासिल नहीं कर सकते। तो कहा कि या अल्लाह की कायनात, अब हम क्या चीज दे करके महर दें? जन्नत में हम क्या दें? हमारे पास कुछ है न कुछ, क्या दें? तो अल्लाह ने निदा दिया, ऐ आदम हम जिसके सदक़े में तुम्हें बनाए हैं, सारी कायनात को हम बनाएंगे और आखिर में हम उनको भेजेंगे, तुम उनके ऊपर दुरूद पाक भेज दो, यही हवा का महर। तो पता क्या चला, महर कोई नया रस्म नहीं है, रब ने निजाम जन्नत से बना करके भेजा है। ये महर औरतों का हक है, मगर महर पर कोई तस्करा करने को तैयार नहीं। कहा पढ़ाता हूँ हाजी साहब, कहीं कहीं तो 1 घंटे हमें बहस करने पड़ जाते हैं, 1100 रुपये ज्यादा महर बढ़ाता ही नहीं है। लेकिन भाई 2018-2019 में शादी करो, 1100 रुपये कहाँ महर बनेगा भाई? कम से कम 11,000 10,000 तो करो या 7,000 तो करो। मगर 1-1 घंटा बहस करने के बाद न जाने कैसे कैसे पागलों के साथ पाला पड़ जाता है कि 1-1 घंटा बहस करने के बाद भी महर बढ़ाने को तैयार नहीं होता। हम 1 घंटा बहस करने के बाद निकाह बढ़ा देते हैं। भैया तुमको महर में से देना वाजिब है, तुम हम मानो या ना मानो, जब तक महर अदा नहीं करोगे तुम जो हक के सौजियत अदा नहीं कर सकते, अल्लाह की बारगाह में जाकर के आपको इसका हिसाब किताब दे। महर इस्लामी रस्म है, हम महर को बरसरे ताक रखें। और शादी के मौके पर जूता चोराई के नाम पर 5,000 रुपये हम देने को तैयार हैं, मेधी पिसाने के लिए हम कई सौ रुपये देने को तैयार हैं, छरपुड़िया देने के लिए तैयार। हालांकि जूता चोराई के बगैर भी आपकी शादी हो सकती है, मेहंदी पिसाई के बगैर भी आपकी शादी हो सकती है, मगर जो अहम किरदार अहम भूमिका जो आकर के निभा देता है, यानी बगैर इमाम साहब के आपका निकाह नहीं हो सकता। जो 150 बराती लेकर के आए हो, जो खाना पकाए हो, अगर निकाह नहीं होगा वो सारे के सारे आपका लाना बेकार हो जाएगा, आपका खाना बेकार हो जाएगा, ये जूते की चोराई देना भी बेकार हो जाएगा, ये मेहंदी की पिसाई देना भी बेकार हो जाएगा। यानी जो अहम भूमिका निभा रहा है इमाम साहब आकर के, उससे आकर के पूछे इमाम से कितना लेबो? हमारा जूता चोराई के नाम पर 5,000 रुपया दिया तो तुमको शरीयत याद नहीं आई, चोरी जैसे मनहूस चीज पर जो है 5,000 रुपया निकाल दिया और ढोल बजा करके मंगना करके नाच दिया, 500 रुपया निकाल करके दे दिया। यानी तमाम चीजें शादी के लिए किए हो और जो मेन शादी का किरदार निभा दे रहा है उसे पूछो, अरे मौलाना साहब कहाँ लिखा है शरीयत में? साहबे किराम ने लिया था, उस बकलोलवा से जाकर के भाई पूछ लेना, सहाबे किराम बलोरो लेकर के बराती आए थे, सहाबे किराम ने जो है चिकन चिली खा करके निकाह किया था, बकरा खा करके निकाह किया था। तो बलोरो से बराती आ रहा है, चिकन चिल्ली खा करके बारात लेकर के आ रहा है, तो तुमको शरीयत याद नहीं आई, चोराई के नाम पर 5,000 रुपया निकाल दिया, शरीयत याद नहीं आई। मगर जो इमाम साहब आपका अहम भूमिका निभा दिए हैं, आपको जायज औलाद देने के काबिल बना दिए हैं, आपको तमाम इज्जत को मान मर्यादा को बरकरार रख दिया, उससे आकर के बहस कर रहे हो। साहबे किराम ने लिया था, शादी में कहा है, शरीयत में कहा है, हमारा जहाँ जूता चोराई के नाम पर 5,000 रुपया लेना जो है जायज है, उसी के नीचे 2500 रुपये का पढ़ाई लेना भी जायज है।
इस शरीयत में जो है बोलेरो लेकर के बारात लेकर के आना जायज है, उसी के नीचे निकाह पढ़ाई करना जायज है, जाकर देख ले। जो अहम किरदार निभा रहा है उससे आकर के बहस कर रहे हैं, हालांकि वो आपका इमाम है, अपने वक्त का बादशाह है, अल्लाह के घर का इमाम है, किसी के बाप का गुलाम नहीं है। उसकी मेहरबानी है जो आकर के धूप में आपका इंतजार कर रहा है, बारात आने के बाद से लेकर के बैठा है, आप इतना मगन है, बारात में खाना खिला रहे, इमाम साहब टाइम नहीं है, ये है वो है, 1 घंटा इमाम साहब झेला रहा है, वहाँ इमाम साहब निकाह के चक्कर में बैठे हुए बेचारे, तो अंत में जाकर झगड़ा कर ले रहा है। कितना निकल रहा है? 1100 रुपया बहुत मुश्किल से निकल रहा है। हमारा पप्पू भाई 1.5 लाख रुपया आप उसी के लिए खर्च किए हैं, तो उसमें कितना खर्च करना चाहिए आपको खुद ही अंदाजा लगाना। निकाह के लिए 1.5 लाख आपने खर्च किया है, जो अहम भूमिका निभाया है, वहाँ जो चूचरा कर रहे हो वहाँ तो बगैर चूं चरा को हंसी खुशी दे देना चाहिए। ये हमारा वक्त का इमाम है, यहाँ का इमाम है, हम देंगे तो कहीं गलत जगह खर्च नहीं करेगा, हम जोधा चुराई के नाम पे देंगे, जाकर के याशी करेगा, जाकर के जुए में अपने पैसे को हारेगा, जाकर के भांग खाएगा, जाकर के नाच नचाएगा वगैरह वगैरह, मगर इमाम साहब को दिया जाएगा। इनके बच्चे होंगे, जाकर के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेगा, इनके लिए जो है 1 जोड़ी चप्पल का इंतजाम हो जाएगा। यानी हमारे वक्त के लिए बादशाह है, इनसे उलझने के लिए हमारे पास टाइम है। 1.5 लाख 2 लाख खर्च करने की क्षमता रखा करो, 2000 2500 3000 रुपया उसी खर्च में शामिल कर लिया करो। जहाँ 2 लाख सही वहाँ 2500 रुपया और जहाँ जोधा चुराई के नाम पर बिना चू चला 5000 देने को तैयार है, तो कम से कम 2500 रुपया बगैर चू चला क्या दे दीजिए। जो अहम किरदार निभा रहा है, अहम भूमिका निभा रहा है, उस बेचारे को मसाइल पूछे जा रहे हैं। सहाबा ने लिया था, नबी ने लिया था, कौन लिया था? उमर ने लिया था, फारूक ने लिया था। अरे मेरे भाई, इसका जरिए माश बेचारा नहीं देगा। इतनी महंगाई दौर में इतना सस्ता चीज कोई नहीं मिलेगा जितना सस्ता आपको आकर के इमाम मिल जाएगा। 5000 रुपए में आपका खर्चा पप्पू भाई नहीं पूरा होगा, कमाते होंगे 18000, तो 5000 रुपए आपका पर्सनल खर्च आता, मगर 5000 6000 में इमाम साहब है बेचारे, उसी में गुजारा होगा। तो हीले बहाने से रब कार साज है जो आप कहते हैं बरकत है ना, बरकत यही तो है। शादी के नाम पर 2500 रुपये मिल गया, कुरान खाने के नाम पर 500 रुपये मिल गया, और आप यहाँ जो है अजान देने के नाम पर बच्चे पैदा हुए खुशी में, अरे इमाम साहब हमारे पोता पैदा हुआ, पोती पैदा हुई, कम से कम 500 रुपये निकाल करके दे दी। यही तो बरकत है। ये तो कूपन करके रख ले रहे हो, बरकत कहाँ जाएगी? 5000 रुपये में 6000 रुपये में इसका परिवार चलेगा। अब आकर के कहेंगे अरे मौलाना साहब बहुत सुकून से क्रिस्टान करके घूम रहे हो, बड़ी बरकत है। बरकत 5000 में नहीं है कि घर में ला करके बच्चा दे देगा 10,000 रुपया हो जाएगा, नहीं। बरकत यही है, रब ऐसा इंतजाम कर देता है, अगर डबल टिबल रब उसका इंतजाम कर देता है। कोई हीले किसी बहाने से अपने इमाम की मदद करने का प्रयास। 6 महीने के बाद पप्पू भाई आप कमा करके आए हैं, तो कम से कम आए इमाम साहब से जाकर के 100 रुपये 500 का मुसाफा कर लीजिए। हाँ इमाम साहब मैं आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खुश थी, काम चल रहा था, हो गया। 10-5 लोग आए शहर से, आकर के मुसाफा कर ली। इमाम साहब को जो बरकत है होते रहेगा। बल्कि इस बात ध्यान दीजिए, इमाम रखिए। हालांकि हाजी साहब का प्रयास यही था कि मेराज भाई भी गांव के रहने वाले हैं, इनका घर द्वार भी नहीं बना है, कम से कम यहाँ पर रह करके अपने खेती बाड़ी भी देख लेंगे और 2 ईंटा अपने घर पे रख भी लेंगे, मदरसे का भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा और हमारा भी काम आसान हो जाएगा। एक इमाम मिल जाएगा, क्योंकि बाहर से आप इमाम लेकर के आएंगे, 1 घंटा कोई रहने को तैयार नहीं होगा। न हमारे पास कमरे का इंतजाम है, न हमारे पास सही तरीके से लेटरिन का इंतजाम है, न हमारे पास नहाने का इंतजाम है। बाहर से रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हाजी साहब का प्रयास यही था कि कम से कम मेराज भाई को रख दिया जाए, और मेराज भाई की भी कोशिश यही थी, हम अगर वहाँ से छोड़ करके आ रहे हैं 2 महीना के बाद तफसीर की तरह हमको भी भगा देंगे, हम क्या करेंगे? इनके भी दिल में चोर है, खटका लगा हुआ है। हम छोड़ करके वहाँ से आए, आपका निभाने के चक्कर में पता चला 2 महीना के बाद तफसीर की तरह हमें भी पीछे निकाल दे। हिम्मत कसिए निकालना नहीं है, माहौल बनाइए इंशाअल्लाह रहमान। हिम्मतें मर्दा मदद खुदा। पप्पू भाई हम 5000 को जीव 20 रुपए से कम का गुटखा कोई नहीं खाता, 600 रुपया मंथली का गुटखा खा रहा है यार। 500 का खाओ ना भैया, 400 रुपए का खाओ, नाजायज ज़ारा 200 रुपया निकाल करके हाजी साहब या जिम्मेदार के हवाले करो ना भाई। मर्द हजरात तो ठीक है, लेकिन हमारी माए बहने को न जाने क्या हो गया है, हम हर महीना नहीं दे पाएंगे, हम कल चैत कुमार देंगे। मस्जिद चलाना है, चैत कुमार चलेगा।
ये मस्जिद किसी के बाप का नहीं है, ये हाजी साहब का नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये रमजान बड़के अब्बा का नहीं है। इसका जिम्मेदारी मोमिन होने के नाते हर किसी पर है। आपका बच्चा आए या ना आए, मस्जिद के देख रेख करना हर एक पर फर्ज है। बच्चा आपका नहीं आ रहा तो हम नहीं देंगे, मोमिन है ना, तो मोमिन होने के नाते जिम्मेदारी बनेगी नहीं बनेगी। 200 रुपया क्या है? जब 18,000 रुपया मंथली आप कमा रहे हैं, 1000 रुपया अगर निकालने की क्षमता रखे तो निकाल सकते हैं। चल भाई 18 कमाया, 1000 गया, अभी खुलूस के साथ निकालेंगे ना, अल्लाह बेशुमार बरकत आपको देगा। रब फरमा रहा है मेरे बारगाह में खर्च करोगे ना तो मैं 10 दूंगा। 1000 खर्च करोगे ना इस उम्मीद पर, अगर यकीन कामिल आपका रहेगा तो सही मानों में 10,000 का आपका जाकर कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। मगर हमारा ईमान डगमग है, हम देने को तैयार नहीं है। बहरहाल मैं बातें को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन जो यही कहूँगा कि अपना जल्दी मीटिंग करके एक इमाम का इंतखाब कीजिए। एक के बदले में जो है 10 मिलेगा, इसको समझा करके सलाम पढ़ लिया जाएगा। राबिया बसरी के पास गांव में जो है एक रोटी थी, इत्तेफाक से पप्पू भाई कोई मेहमान आ गया, बस बल्कि अब हो गया, एक मेहमान आ गया तो एक रोटी था, कई मेहमान आ गए तो खादिमा कहीं मेहमान आए हैं, रोटी तो एक ही है, खाना कैसे दिया जाए, मेहमान ज्यादा हैं, ताकि काम कीजिए, सदका कर दीजिए रोटी को, अल्लाह के राह में सदका कर दीजिए। तो खादिमा हैरान, राबिया बसरी हो क्या गया, एक रोटी रहा वो सदका करवा दी, मेहमानों का किया। बहरहाल राबिया बसरी वलिया है भाई, बात ही मान गई। तो कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन? फला आपके लिए खाना लेकर के। दरवाजा खोला, हाथ में खाना लिया, रोटी गिना, 7 रोटी थी, कहा कि नहीं हमारा ये नहीं, इसको लेकर के जाओ, ये हमारा नहीं, किसी और का होगा, गलती से हमारे पास। फिर कोई आकर के राबिया बसरी का नाम लेकर के दस्तक दिया, हाजिर हुआ, खाना देखा, रोटी गिना, नहीं, बोले हमारा नहीं, ले जाओ। फिर तीसरा इंसान आया, राबिया बसरी का ही नाम लिया, रोटी गिना, हाँ ये हमारा। खादिमा देख रही थी, बड़ी हैरान थी, अरे राबिया बसरी वो दोनों जो आए थे वो भी तो आप ही का नाम लेकर के आए थे, आप ही के लिए तो खाना लेकर के आए थे, मगर आपने तो खाना नहीं लिया। कहा कि हमने जो उन लोगों का खाना गिना था, कोई 7 था, कोई 5 था, अल्लाह का वादा है एक खर्च करोगे हम उसको 10 देंगे। ये जो रोटी लेकर के आई है इसमें 10 रोटी है, एक रोटी हमारे पास था, हमने अल्लाह के राह में सदका कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 10 रोटी हमारे लिए भेज दिया, हम मेहमानों को आकर खाना खिलाएंगे। बताना मकसद है अगर ईमान कामिल हो, रब की जात पर यकीन हो, 100 रुपया खर्च आप करेंगे मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, सही मानों में कहीं ना कहीं आपको 1000 रुपए का फायदा निकलेगा। 1000 रुपया आप खर्च करेंगे, कहीं ना कहीं जो है आपको 10,000 रुपए का फायदा निकलेगा। ईमानदारी के साथ जल्द अज जल्द हो इंतजाम कीजिए, वरना मेराज भाई भी अपने ड्यूटी पर हो जाएंगे, मुजीबुल्लाह भाई भी ड्यूटी पर हो जाएंगे, हम भी चले जाएंगे और दिगर तलबा चले जाएंगे, नमाज पढ़ाने की दिक्कतें होती है। आप हजरात को उसका एहसास होना चाहिए था, इतनी लंबी चौड़ी आबादी होने के बावजूद भी अगर हमारे मस्जिद में जो है जमात ना हो सके तो बताइए हम लोग इसके अजाब से कैसे बच पाएंगे। मस्जिद जल्दी किसी को बद्दुआ देती नहीं है, मगर जब मस्जिद के बद्दुआ के सदमे आ जाता है कोई दुनिया में माई का लाल नहीं है तो मस्जिद के बद्दुआ से उसको बता दे। रब तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए और जल्द अज जल्द एक नाम रखने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। कल होने वाला शादी खाना आबादी में खूब खूब खैर बरकत अता फरमाए, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए। अशफाक भाई से गुजारिश है जरा अब्बास भाई को कलमे की तैयारी करा दीजिएगा, वरना मैं दर्द जिगर पेश कर रहा हूँ। कई लोगों को हमने निकाह पढ़ाया, बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ा, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल करके बल्कि अपने आप भी कोशिश करा करके कलमे की तैयारी करा दीजिए। वहाँ जा 10 लोगों के सामने जाकर के बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, सर शर्म से झुक जाता है। अशफाक भाई ये हाफिज इकरार साहब थोड़ा प्रेस्टिक करा दीजिएगा, कम से कम दूसरे के गांव में जाकर के 100 लोगों के बराती के बीच में, वहाँ 100 लोगों के मेहमानों के बीच में भरे मजमे में कम से कम बेइज्जती का सामना न करना पड़े। हमारा रामपुर का बच्चा था, कैसा बच्चा था, कलमा पढ़ने की क्षमता नहीं थी, कैसा बच्चा था, सही तरीके से पढ़ भी नहीं पा रहा था। लिहाजा तैयारी करा दीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तूफान नूह लाने से चश्म फायदा 2 लफ्ज़ ही बहुत है, अगर कुछ असर करे। अस्सलाम वालेकुम।